नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 महामारी के समय लाखों लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी कोविशील्ड, लेकिन हाल ही में चौंकाने वाली खबर आई है कि एस्ट्राजेनेका ने खुद माना है कि इससे रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की गई थी, लेकिन इसका फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का था। एस्ट्राजेनेका एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च की टीम ने मिलकर इस वैक्सीन का फॉर्मूला बनाया था। लेकिन आखिर अचानक से एस्ट्राजेनेका ने ये स्टेटमेंट क्यों दी? तो दोस्तों, लंदन के हाईकोर्ट में केस फाइल किया गया था कुछ लोगों द्वारा, जो कह रहे थे कि इस वैक्सीन की वजह से उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, और इन केसेस के चलते ही एस्ट्राजेनेका ने एक डॉक्यूमेंट फाइल किया जिसमें लिखा था कि इट इज़ एडमिटेड दैट AZ वैक्सीन कैन इन वेरी रेयर केसेस कॉज TTS। द कॉजल मैकेनिज्म इज़ नॉट नोन। अब TTS का क्या मतलब है? TTS का फुल फॉर्म है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब इसका नाम काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर इसे आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स और प्लेटलेट्स के लेवल लो हो सकते हैं। प्लेटलेट्स एक टाइप ऑफ ब्लड सेल है, जैसे कि WBC, RBC ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड एज्ड केयर ने यह पता लगाया कि जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई वैक्सीन कोविशील्ड ली है, उन्हें TTS का कितना खतरा है, जो कि वेरी रेयर केस है। तो ये नंबर 2 से 3 पर लाख पाया गया। लेकिन अप्रैल 2021 को WHO की ग्लोबल एडवाइजरी कमेटी ने वैक्सीन की सेफ्टी और उसके रिस्क को लेकर जांच की। UK के लिए ये नंबर था 1 in 250,000 पीपल और यूरोप के लिए 1 in 1 लाख पीपल। लेकिन ऐसा डेटा इंडिया के लिए मौजूद नहीं है, जबकि इंडिया में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1.75 बिलियन यानी कि 175 करोड़ डोजेस कोविशील्ड की दी जा चुकी हैं। लेकिन ऐसा अनुमान है कि इंडियंस के लिए भी ये रिस्क ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लेकिन क्या हमारे लिए इन रेयर साइड इफ़ेक्ट्स को टेस्ट करना पॉसिबल है? वैक्सीन को अप्रूव करने से पहले ये रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हमें 1 in 1 लाख में देखने को मिलते हैं, यानी कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उनमें सिर्फ 30,000 वॉलंटियर्स हैं, तो हमें ये साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये 30,000 वॉलंटियर्स एक टिपिकल साइज़ होता है फेज़ 3 ट्रायल्स का। अप्रॉक्सीमेटली यही साइज़ था कोविड-19 वैक्सीन के लिए फेज़ 3 ट्रायल्स का। तो क्या करना चाहिए? हमें क्लिनिकल ट्रायल लाखों लोगों पर करना चाहिए, लेकिन ये लाखों वॉलंटियर्स आएंगे कहाँ से? और क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि हम किसी प्रोडक्ट्स को एक्चुअल ह्यूमंस पर स्टडी करें। लेकिन ये कहानी की जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो वैक्सीन की वजह से हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि ये कहने से पहले कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैक्सीन की वजह से हैं, हमें डॉक्टर्स की टेस्टिमनी चाहिए। यानी एक डॉक्टर को ये कंफर्म करना होगा कि ये प्रॉब्लम वैक्सीन की वजह से ही हुई हैं या नहीं। लेकिन दोस्तों, एस्ट्राजेनेका पे सबसे पहला केस फाइल किया गया था, जिसमें जेम्स स्कॉट द्वारा 2023 में, जिन्हें परमानेंट ब्रेन इंजरी हुई ब्लड क्लॉटिंग और ब्रेन ब्लीडिंग के चलते। इन्होंने वैक्सीन अप्रैल 2021 को ली थी, लेकिन एस्ट्राजेनेका ने मई 2023 को एक रिस्पॉन्स लेटर में कहा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दैट TSS इज caused by the vaccine at a generic level। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार वैक्सीन 18 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए सेफ और इफ़ेक्टिव थी, और जिस एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से ये लीगल एक्शन लिया गया वो काफ़ी रेयर है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ऐसे इम्पॉर्टेंट मैटर को भी पॉलिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। पर वैक्सीन्स को पॉलिटिक्स का मीडियम बनाना जनता की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक स्टडी में जिसमें US के फ्लोरिडा और ओहियो की 5 लाख से ज़्यादा डेथ्स
का इवैल्यूएशन किया गया था, पता चला कि कोविड-19 की वैक्सीन्स सभी अडल्ट्स के लिए अवेलेबल होने के बाद रिपब्लिक पार्टी के वोटर्स में ज़्यादा डेथ हुई कंपेयर टू डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटर। इनफैक्ट इंडिया में भी वैक्सीन्स को लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया कंटिन्यूड विद कोविशील्ड इवन आफ्टर एडवर्स रिपोर्ट्स। आप सौरभ भारद्वाज टारगेट सेंटर एज एस्ट्राजेनेका एडमिट्स साइड इफेक्ट। उसके बाद से दूसरा आर्टिकल बीजेपी पुट लाइव्स एट स्टेक क्लेम्स अखिलेश एमिड कोविशील्ड इफेक्ट। लेकिन बीजेपी भी कुछ कम नहीं है। जैसे ही ये न्यूज़ आई कि एस्ट्राजेनेका ने एक्सेप्ट किया है कि कोविशील्ड के रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद पीएम मोदी की फ़ोटो कोविशील्ड के डिजिटल सर्टिफिकेट से भी गायब हो गई। लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे क्लियर किया कि एक रिपोर्ट जो द क्विंट के द्वारा थी, जिसमें इस मुद्दे को लेकर सवाल किया गया है, और ऑफिशियल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि ये एक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से लिया गया, ऑनगोइंग लोकसभा पोल्स के चलते। लेकिन इंडिया में 1 मई 2024 को एक पिटीशन फाइल की गई थी कि एक एक्सपर्ट मेडिकल पैनल बैठाया जाए जो इस वैक्सीन के रिस्क फैक्टर को स्टडी करेगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि वैक्सीन ही एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आज लाखों बीमारियों के अगेंस्ट ह्यूमैनिटी सरवाइव कर पाई है। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही और जानकारियाँ रेगुलरली पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।